जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व रवा शेख़ान अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम और मुकर्रम और मुफ़द्दल यहाँ जो तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हैं, असातीन इल्म व फ़ज़्ल है। मेरी मुराद हमारे मुफ्ती हारून साहब है दामत बरकातुहुम, इसी तरह कारी ज़ुबैर साहब है दामत बरकातुहुम, और कारी शाहिद साहब है दामत बरकातुहुम, और भी जितने उलमाए किराम हैं। ये हालोल से आए हुए मौलाना फिरदौस साहब दामत बरकातुहुम। अल्लाह ताला तमाम उलमा के इल्म में बरकत अता फरमावे। अल्लाह इन उलमा के नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमावे। मैं 10 दिन से तकरीबन बहुत बीमार हूँ, बहुत बुखार है, बहुत खांसी है। बयान के दरमियान में भी खांसी का दौरा उठता है। अभी से माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ भी बैठी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला इस फलाह दारेन की हाज़िरी को कबूल फरमावे। जब मैंने नाम सुना फलाह दारेन तो दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि जिस मदरसे में मैं पढ़ा हूँ उसका नाम भी फलाह दारेन। 9 साल पढ़ा और 16 साल पढ़ाया, वो मदरसे का नाम भी फलाह दारेन। तो 25 साल मेरे दारुल उलूम फलाह दारेन तरकेसर में गुजरे हैं, और इस चमन का नाम भी फलाह दारेन। तो अल्लाह तबारक व ताला इस फलाह दारेन को उस फलाह दारेन की तरह बना देवे, और अल्लाह तबारक व ताला यहाँ से हाफिज़ों की और कारियों की और उलमा की और मुफ्तियान किराम की जमात पैदा फरमावे। भले मैंने बहुत छोटा प्रोग्राम सुना, लेकिन वाक़ईतन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ मुझे बताया कारी शाहिद साहब ने कि 113 बच्चे तकरीबन पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबके पढ़ने को कबूल फरमावे, और अल्लाह तबारक व ताला सबको हाफिज़ कामिल बनावे, बोलो आमीन। आलिम बाअमल बनावे, बोलो आमीन। दीन का दाई बनावे, बोलो आमीन। और दीन और दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमावे, बोलो आमीन। खैर मेरे प्यारों, मदरसे में हाज़िरी हुई है और ख़वातीन भी जमा है, मेरी माएँ बहनें और बेटियाँ भी जमा है। जो भी होगा थोड़ी बहुत बात मैं आपके सामने करूँगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा कि हम अपने बच्चों को स्कूल में या मदरसे में एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए और तरबियत के लिए क्यों भेजते हैं? ये इल्म, ये नॉलेज, ये एजुकेशन कितना ज़रूरी है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और माशाल्लाह उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमाए, हालोल के मेहमानान भी तशरीफ़ फरमाए। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, एक देखने वाला और न देखने वाला क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? एक ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, और एक है जो देख सकता है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह अंधेरा और उजाला, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? भाई एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, दोनों बराबर? इसी तरीके से गर्मी और ठंडी, ये दोनों बराबर
अगर गर्मी है तो ठंडी नहीं, ठंडी है तो गर्मी नहीं। और आखिरी सवाल, क्या जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हो सकते हैं? जिंदा जिंदा है, मुर्दा मुर्दा है, दोनों बराबर? तो अगर एक देखने वाला न देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा उजाला बराबर नहीं हो सकते, गर्म और ठंड का मौसम दोनों बराबर नहीं हो सकता, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह फरमाते हैं एक इल्म वाला और एक जाहिल, अल्लाह कहते हैं मेरी कसम ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये भी दोनों बराबर। अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको मिसाल दूं, अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक देखने वाला न देखने वाला, बोलो दोनों बराबर? अंधेरा और उजाला दोनों बराबर, ठंड और गर्म ये दोनों बराबर, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाते एक इल्म वाला और एक इल्म न वाला जाहिल, अल्लाह कहते ये भी दोनों बराबर। तो क्या फर्क है दोनों में? ये हम इतना बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, तो फ़र्क क्या है मेरे प्यारो? आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश खुश हो जाओगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस फलाह दारिन में जमा किया है, ये इल्म के गुलशन में, इल्म के चमन में जमा किया है। क्योंकि मेरे प्यारो जो इल्म हासिल करने आता है, बराबर समझना, जो इल्म हासिल करने के लिए आता है, तकलीफ़ें तो उठानी पड़ती है, बोलो तकलीफ उठानी पड़ती है। कोई भी तालिब इल्म हो, जो मदरसे में हो, स्कूल में हो, दीन की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो, उसको मुजाहदा करना पड़ता है। बग़ैर मुजाहदे के कोई हाफिज नहीं बनता, कोई कारी नहीं बनता, कोई आलिम नहीं बनता। अब मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ कि एक है जो तकलीफ़ उठाता है, मुजाहदा उठाता है, और एक वो है जो ऐसे ही लापरवाही में ज़िंदगी गुजार देता है। दोनों में फ़र्क क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जो मुजाहदा उठाता है, जो हाफिज़ बनता है, बनोगे ना बच्चों इंशाअल्लाह, कारी बनोगे ना इंशाअल्लाह, आलिम बनोगे ना इंशाअल्लाह। कि ये हमारी एक तमन्ना होती, जब हम कोई बड़े आलिम को देखते हैं, बड़े कारी को देखते हैं, तो हम कहते हैं मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और भी अच्छा बनाए, लेकिन शर्त है मेहनत, बोलो शर्त है मेहनत, माँ बाप की तरबियत। और अब मैं आपको बताता हूँ एक आलिम और एक जाहिल, दोनों में फ़र्क क्या है? जो आलिम है ना, जो मुजाहदा करता है, अल्लाह फरमाते तेरे मरने से पहले मैं 3 इनाम नसीब करूँगा, बोलो सुभान अल्लाह। और ये इनाम देने वाला कौन? आज अगर मैं वादा करूं यहाँ बैठे बैठे, ओ माशाल्लाह फलाह दारिन के तमाम बच्चों सबको 500 रुपया, अब बाहर में निकला तो मुझे पकड़ा, कारी अहमद अली कहाँ है, 500 कहाँ है? मैंने कहा वो तो कुर्सी पर बैठा था ना, कुर्सी पर आदमी कुछ भी बोलता है, कुर्सी के बाहर कुछ और हो जाता है। तो हमारा वादा पलट सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा नहीं, बोलो ना अल्लाह का वादा। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने कहा, अल्लाह कहते वो होकर रहेगा, उसे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने कह दिया, वो आखिरी फैसला है, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। और अल्लाह कहते हैं मैं किसी पे जुल्म करने वाला भी। तो चलो हम ये जितने फलाह दारिन में हैं 113, या जितने हाफिज हैं, जितने कारी हैं, जितने आलिम, और आपको भी जो बनना है उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है? मेहनत। और मेहनत पर क्या मिलेगा? एक आलिम को क्या मिलेगा और जाहिल को क्या नहीं मिलेगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते सबसे पहली चीज़, अगर कोई आलिम होगा, मेहनत वाला होगा, मेहनत से हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बना होगा, अल्लाह फरमाते फिक्र मत करना, मरने से पहले तेरी हिदायत का फैसला करूँगा। पहला इनाम, बोलो अल्लाह क्या देने वाले? हिदायत। आवाज़ नहीं आ रही है? पहला इनाम अल्लाह क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे वो बंदे जो मेरे वास्ते तकलीफें उठाए, अल्लाह फरमाते मरने से पहले मैं उनकी हिदायत का फैसला करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हिदायत इनाम कौन दे सकता? अल्लाह के सिवा कोई दे सकता? नहीं, बोलो ना, अल्लाह के सिवा कोई दे सकता? हमारे नबी के चचा, बोलो हमारे नबी के चचा अबू तालिब हमारे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। चचा और भतीजे में बहुत मोहब्बत थी। बल्कि कितनी मर्तबा चचा अबू तालिब खाना नहीं खाते थे। पूछो खाना क्यों नहीं खाए? कहा मेरे भतीजे ने नहीं खाया। मैं पानी नहीं पीता क्योंकि मेरे भतीजे ने नहीं पिया। लेकिन चचा का नाम था अबू तालिब। आखिरी वक्त आया, हमारे नबी वहां पर पहुंचे और कहा चचा, ओ मेरे चचा, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, आपका आखिरी वक्त है, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मेरे चचा कलमा पढ़ लो ना, मेरे चचा कलमा पढ़ लो ना, मेरे चचा कलमा पढ़ लो ना, हिदायत मिल जाएगी, मेरे चचा कलमा पढ़ लो ना। मेरे प्यारो चचा ने कलमा नहीं पढ़ा और आंखें बंद हो गई। हमारे नबी बहुत रोए, कहा अल्लाह मेरा चचा है, अल्लाह मेरा चचा है, बगैर कलमे के गए लेकिन मेरे चचा है। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा, हिदायत देना तुम्हारे हाथ में नहीं, हिदायत देना मेरे हाथ में है। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ने फरमाया हिदायत देना तुम्हारे हाथ में नहीं। बोलो हिदायत देने वाला कौन? तो चचा अबू तालिब को भी हिदायत नहीं मिली, वो इनाम हमको मिलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अगर हम जितने हैं तय करें, मेहनत करेंगे, मुजाहदा करेंगे, अलजुहुदुल मुतवासिल वल अमलुद दाइम, हम खूब मेहनत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पहला इनाम एक आलिम को मिलेगा। और वो इनाम क्या है? हिदायत। चलो दूसरा इनाम, बोलो कौन सा इनाम? दूसरा इनाम मेरे प्यारो कुरान करीम में लिखा है, जो मेहनत करते हैं, बोलो जो मेहनत, और किसके वास्ते मेहनत कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते। किस में मेहनत करें? कुरान में। हाफिज बन रहे, कारी बन रहे, आलिम बन रहे, मुफ्ती बन रहे, पूरी पूरी रातों को जाग रहे, बयान कर रहे, तकरीर कर रहे, दावत का काम कर रहे, तबलीग का काम कर रहे, खानका का काम कर रहे, मेहनतों पर मेहनतें करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरा इनाम, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कामयाबी तुम्हारे कदम। तो यहाँ एक सवाल होता है, अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं, अल्लाह तो जानवरों की भी मदद करते हैं, और कामयाबी तो सबके कदम को चूमती है। कोई स्कॉलर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई आर्किटेक्ट बनता, कोई जाहिल होता वो भी बहुत बड़ा करोड़पति अब्बजोपति बनता। तो अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं। एक सहाबी ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल ये क्या मतलब है, अल्लाह मदद करेंगे, उसका क्या मतलब है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं मदद करूंगा और कामयाबी तेरे कदम को चूमेगी। तो सवाल होता है कि अल्लाह कौन सी मदद करेंगे, कैसी कामयाबी कदम को चूमेगी? तो हमारे नबी ने फरमाया जब आखिरी वक्त होगा, आखिरी धड़कन चलती होगी, चाहेगा न चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त उसको कलमा नसीब कर देगा। तो पहला इनाम हिदायत, दूसरा इनाम मौत के वक्त, और तीसरा इनाम अल्लाह फरमाते जो मेरे रास्ते में तकलीफ उठावे भले जो भी खाना मिले। अब आप लोग तो माशाअल्लाह यहाँ गोधरा में ही रहते हो ना, हाँ, बाकी आप दूसरे दारुल उलूम में जाओ या ये कारी जुबैर को पूछो। हम लोग जो मदरसे में पढ़ते थे और पढ़ाते थे वहाँ हमारी अम्मी भी हमारे पास नहीं, हाँ, हमारे अब्बा भी हमारे पास नहीं। और मालूम नहीं अभी तो ये मैंने देखा कारी कौन शाहिद साहब को मैंने देखा बच्चों से बहुत मोहब्बत कर रहे हमारे यहाँ। तो मालूम वो मैं जब हाफिज़ बनता था ना तो मौलाना क्लास में एंटर हो गए ना तो घर से लकड़ी लेके आ गए, हाँ, मुफ्ती हारून साहब, और वो भी दो दो लकड़ी, और हम लोग सब ऐसा बैठे और हाफिज बन रहे, आके सीधा धाड़ धाड़ धाड़। तो मैंने एक मरतबा मेरे दोस्त को पूछा काय को मारा? ये मारा काय को? अभी तो सबक भी नहीं सुनाया, सबक का पारा भी नहीं सुनाया, ये तो लगता बीवी का गुस्सा यहाँ लेकर आया। ये मारा काय को मारा?
तो एक दिन वो मेरे जो हाफिज़ साहब थे ना, हाफिज़ कासिम, मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से। एक दिन मैंने उनको पूछा कि उस्ताद आप आते हो रोज़ मेरे को मारते हो, तो वो तुम्हें सबक भी सुनाया नहीं होता, फिर बाद में तो मैं सबक भी सुनाता हूँ, सबक का पारा भी सुनाता हूँ, दौर भी सुनाता हूँ, तो रोज़ाना ये पीठ पे आप मारते काय को है? मुझे कहा नालायक, उस्ताद की मार खा ले जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मैंने कहा फिर 2 नहीं, रोज़ाना 5-5 छड़ी मारो भाई। तो अभी तो बहुत अच्छा है आप लोगों को, लेकिन मैं तीसरा इनाम बताऊं जो एक आलिम को मिलता है। बोलो पहला इनाम, दूसरा इनाम मौत के वक्त, तीसरा इनाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तीसरा इनाम, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। पहला इनाम अल्लाह हिदायत देंगे, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा इनाम अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरा इनाम, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी करीब नहीं आएगा। तो बच्चे पढ़ोगे ना मेहनत से? मैं पहले आपसे बात कर लूँ, पढ़ोगे ना मेहनत से? उसमें वो बच्ची जिसने हुरूफ तहज्जी, हाँ वो तो मेरा ही पूरा बयान था। जब वो पढ़ रही थी ना, मैं सोचा मैं जाऊँ, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ उस बच्ची से, क्योंकि मुझे भी याद करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि अलिफ से लेकर या तक जाना। और ये पब्लिक कैसी है मालूम है, जहाँ थोड़ा अटक गए ना, नहीं आवड़तो, मौलाना को आता, हाँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर रहा था। और मुझे बराबर याद है, मैंने ट्रेन में उसको बैठकर याद किया था। उस वक्त ये हिदायत भाई भी मेरे साथ में मौजूद था। तो आज इस बच्ची को मैंने देखा तो बहुत, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को आलिमा, मुअल्लिमा, तकिया, नकिया, ज़किया, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते रहोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से हिदायत भी मिलेगी, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब करेगा इंशाअल्लाह, और जहन्नम का धुआं भी हम पर हराम हो जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात आपको बताऊं, हम जो यहाँ फलाह दारैन में हैं, 113 बच्चे अल्लाह ताला और बढ़ा देवे, ये बेसिक काम है। आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। कितनी उम्र में? आप कहाँ थे? गारे हिरा में। बोलो कहाँ थे? गारे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, और आपको मालूम है पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। बुखारी की रिवायत, पहली मर्तबा आपने जब हज़रत जिब्राइल को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये क्यों आए और क्या कहेंगे। हमारी अकल ये कहती है कि हज़रत जिब्राइल आकर ये कहते हैं, मोहम्मद उठो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अरे बोलो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अच्छा, ये कहा कि मोहम्मद उठो, मक्का में गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर बहुत है, सबकी मदद करो, हुक्म दिया। अल्लाह ने ये कहा कि जिब्राइल जाओ, गारे हिरा में मेरे नबी बैठे, उनको कहो रोजा रखे, उनको कहो रोजा रखे। नहीं, ये भी नहीं कहा कि मेरे नबी उठो, काबा मौजूद है, चलो तवाफ करो। कुछ नहीं, न नमाज, न ज़कात, न रोजा, न हज, सीधे कहा पढ़ो। सबसे पहला हुक्म क्या आया? नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो सबसे पहला हुक्म क्या आया? हाँ। और एक बात और भी बताऊं, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ना, हज़रत जिब्राइल ने कहा इकरा, पढ़ो, हमारे नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मेरे को पढ़ना ही नहीं आता, मेरे को पढ़ना। हज़रत जिब्राइल ने फिर कहा इकरा, पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया जब पढ़ना ही नहीं आता तो कैसे पढ़ूंगा? जब आज तक पढ़ाई नहीं, पढ़ना नहीं आता तो कैसे पढ़ूंगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह की क्या हिकमत थी। फरमाए जिब्राइल पूरी बात कह दो। जिब्राइल ने पूरी बात कह दी, इकरा बिस्मि रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़ो। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, बोलो सुभान। क्यों? पूरी उम्मत को बताना था कि अल्लाह के वास्ते पढ़ोगे तो आबादी है, दुनिया के वास्ते पढ़ोगे तो बर्बादी है। इसलिए हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो मेरे बच्चे पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, बहुत मेहनत से पढ़ोगे ना। अब आपको तो डांट भी नहीं सकता, ये पूछो कारी जुबैर को तो डांटा होगा, है ना?
डांटा भी होगा ने मारा भी होगा, वो बीवी का गुस्सा आ ही जाता है। कारी जुबैर मेरे पास पड़े हुए, शायद हिदायत तो 9 भी पड़ी, 6 साल हो मालूम नहीं कितना, हर साल की 20-20 लकड़ी भी पकड़ लो। खैर बच्चों पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा एक बात आपको बताऊं, पढ़ोगे शान क्या होगी आपको मालूम है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक स्टूडेंट जिनका नाम है इमाम मोहम्मद, पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है, बहुत खूबसूरत थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। बोलो कौन? इमाम बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट थे इमाम मोहम्मद। उनको एक मरतबा बयान की दावत मिली। क्या दावत मिली? कि आपको बगदाद आना है और बगदाद में आके ने आपको बयान करना है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने तैयारी की, भाई दूर जाना है, बगदाद जाना है और वहाँ बयान करना है। फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि पूरा बगदाद इंतज़ार कर रहा है, पूरा बगदाद ही इंतजार कर रहा है, जिसमें मुसलमान भी है, यहूद भी है, ईसाई भी है, और सबकी ज़बान पर एक ही बात है, बस 1 हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे, 1 हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे, 1 हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे। इमाम मोहम्मद खूबसूरत लंबे चौड़े। जब उनको पता चला कि बगदाद वाले इतना इंतजार कर रहे हैं और बहुत इस्तकबाल होने वाला है, तो इमाम मोहम्मद ने अपने साथ 30 शागिर्दों को लिया। कितने शागिर्दों को? 30 को लिया और सबको सफ़ेद जुब्बा पहनाया, सफ़ेद इमामा पहनाया, खुद भी सफ़ेद जुब्बा पहने, सफ़ेद इमामा पहना और सबको घोड़े दिए। वो ज़माने में सवारी घोड़े होती थी और घोड़ों के साथ इमाम मोहम्मद का घोड़ा आगे आगे, 15 घोड़े दाएं में, 15 घोड़े बाएं में, कुल 31 आदमियों का मजमा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बढ़े जा रहे। जब बगदाद में दाखिल हुए, जो एंट्री हुई है, अरे अरे सारे मर्द रास्ते पे जमा है, सारे बच्चे जमा है, औरतें बाला खाने में जमा है और सबकी ज़बान पर इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। जैसे आपने बगदाद में एंट्री की और दरमियान में पहुँचे जहाँ मुसलमानों के मकान, यहूद के मकान, ईसाइयों के मकान, कमाल क्या हुआ मालूम? अभी बयान शुरू नहीं हुआ था। बोलो बयान शुरू नहीं हुआ, कोई दावत तबलीग का काम शुरू नहीं हुआ, कोई जिक्र का काम शुरू नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद की तो एंट्री हुई, जितने यहूद और जितने ईसाई देखते थे, चेहरा देखकर कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कोई यहूदी दूसरे यहूदी को कहता था, क्या हुआ, काय को कलमा काय को पढ़ता है? कहा देख तू भी देख। वो यूं करके देखता था, इमाम मोहम्मद का चेहरा देखता था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना हंगामा मचा, अभी तो एंट्री हुई है, इस्तकबाल हुआ है और एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मालूम है वो ज़माने की एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई और खड़े होकर कहा, तुम सब लोग कलमा पढ़ रहे हो ना, तुम सब लोग कलमा पढ़ रहे हो ना? हालांकि इमाम मोहम्मद ने कोई बयान भी नहीं किया, कोई तकरीर भी नहीं की। बयान तो उनका रात को होने वाला है और हदीस का सबक कल सुबह में होने वाला है, मजमा तो बहुत होगा, लेकिन अभी सब ने कलमा पढ़ा। तुमको मालूम है तुमने कलमा क्यों पढ़ा? सबने कहा अम्मा कुछ नहीं मालूम, बस चेहरा देखा और हमने कलमा पढ़ लिया। तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो कसम अल्लाह की बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है कि इनका चेहरा देखकर तुमने कलमा पढ़ा, तो बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। मेरे दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ हम सब इमाम मोहम्मद की तरह बन जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन बच्चों को हाफिज़ कामिल बनाए और अपने को मदरसे में भी मेहनत करने का और स्कूल में भी मेहनत करने का। मेरे को वो बच्ची की तकरीर बहुत अच्छी लगी, जो बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोली जा रही थी और उसके बाद में फिर वो वापस उर्दू में बोलती थी, फिर इंग्लिश बोलती थी, फिर उर्दू बोलती थी। बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, मेरा जब पहली मरतबा मैं 25 साल का था, जवान कैसा जवान होगा भाई माशाल्लाह, 25 साल का था मैं, और मेरा सफ़र जिम्बाब्वे का हुआ।
जिम्बाब्वे यानी अफ्रीका के मुल्क का सफ़र। अब रात को तकरीबन मैं 12 बजे वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा। खैर खाना वाना हुआ और उसके बाद में फजर की नमाज़ मुझे कहा आपको पढ़ाना होगा। मैंने वो मस्जिद अब्बास आज भी है जिम्बाब्वे में, वहाँ मैंने फजर की नमाज़ पढ़ाई। फजर की नमाज़ के बाद मुझे कहा कि बयान करना है। मैंने कहा ये तो कमाल है, कैसा टिकट वसूल करते हैं। हाँ अभी तो आया, मैं रात को बैठ गया, मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह करके वो खुतबा मुकम्मल पढ़ा और उसके बाद मैंने कहा मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों। तो एक ने मुझे पीछे से यूं हाथ मारा, कहा यहाँ उर्दू कोई नहीं जानता है। दोस्तों बुजुर्गों यहाँ चलने वाला। मेरे प्यारों, मुझे उस वक्त मेरे अम्मी अब्बा हमारे असातिज़ा बहुत याद आए, क्योंकि इंग्लिश चूँकि हम जानते थे। मैंने उसी वक्त बात को टर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट तक अंग्रेज़ी में बयान करता रहा। ये मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि आप बोलो तो आज भी मैं अंग्रेज़ी में बयान करूँ, लेकिन इंडिया में कोई करवाता ही नहीं है। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसको ही नहीं आता तो वो मेरे पास क्या करवाएगा। इसलिए मैं कहूँगा मेरे बच्चों को स्कूल में भी मेहनत और मदरसे में भी, हाफिज भी बनेंगे। आज हम लोग इंग्लैंड जाते हैं, कारी जुबैर साहब, हम लोग इंग्लैंड जाते हैं, घर घर में हम देखते हैं बच्चा हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, और उसके ऊपर वाइट जुब्बा भी पहना है उसने, और टखनों के ऊपर पैजामा भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, और बाद में पता चलता है कि डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कंप्यूटर भी जानता है, सॉफ्ट का भी बहुत ज़्यादा उसको इल्म है। मेरे प्यारों, अभी बहुत दुनिया वसी हो गई है, मेरे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब ये तो मैंने बच्चों के बारे में बात कही, अब मैं एक हदीस पाक सुनाने आ रहा हूँ, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। सही बताओ ना, मेरे को आना ही नहीं था। मैंने तो मना कर दिया था कि फतेहपुरा भी नहीं जाना, गोधरा भी नहीं जाना। जब खांसी इतनी आती है तो बयान करके करूँगा क्या? मैंने मना कर दिया। लेकिन आपको मालूम होगा, मुफ्ती हारून समझना, ये हमारे यहाँ बारिश का मौसम आता है ना, तो एक काला कीड़ा आता है। देखा आपने काला कीड़ा? तरकेसर में तो बहुत देखते थे। एक काला कीड़ा आता है। वो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, कोई आदमी काला जामुन बेचता था। क्या बेचता था? काला जामुन। वो कीड़ा उड़ता 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 गिरा टोकरी में। अब वो भी काला जामुन की तरह। अब कोई आया खरीदने वाला, भाई 25 रुपए का जामुन दे दे, भाई 25 रुपए का जामुन दे दे। तो उसने उठा के दिया, उसमें वो कीड़ा भी चला गया। अब जिसने खरीदा था ना, उसने पहला जामुन खाया, वो जामुन ही था। पहला जामुन खाया, ओह वेरी टेस्टी। दूसरा जामुन खाया, बहुत लजीज। तीसरा जामुन खाया, अरे बहुत अच्छा। चौथे नंबर पर कीड़े को उठाया, मुंह में डाला, दांतों के नीचे दबाया। अब वो कीड़ा ची ची चू चू ची ची चू चू। इसने गुस्से में कहा तू ची करके चू कर, 25 रुपया दिया है, खा के छोड़ूंगा। मेरा मुफ्ती हारून, तुम्हारी वजह से ये मामला हुआ है। मैंने इसको जब कहा ना हिदायत को कि मैं गोधरा भी नहीं आऊँगा, फतेहपुरा भी नहीं आऊँगा, मेरे को कहता है एक बार फतेहपुरा बर्दाश्त हो जावे, गोधरा मौली हारून बर्दाश्त नहीं करेगा। मौली हारून का ऐसा मामला है, तू माइक पकड़ ले, फिर ची कर के चू कर, बयान वसूल करके रहूँगा। तो इस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब जो हदीस में सुनाने जा रहा हूँ, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे को सुनाने की तौफीक अता फरमावे। कारी शाहिद साहब, बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस। अल्लाह की कसम, अगर हमारी माँ बहनें ये हदीस समझ जाए तो हम सब की दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हदीस क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक, कितने दिन तक, यूँ अपने कमरे से निकले, मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ाए, वापस कमरे में जाए, न किसी के साथ खाना, न किसी के साथ पीना, न किसी के साथ दिल खोल के। सहाबा परेशान। सहाबा इतने परेशान कि फजर जोहर असर मगरिब इशा, आज किसी के साथ कोई बातचीत नहीं। दूसरे दिन भी फजर जोहर असर मगरिब इशा, किसी से कोई बातचीत नहीं। तीसरे दिन भी, और मालूम नहीं कमरे में जाके अंदर खाना खाते या नहीं खाते, पानी मिलता नहीं मिलता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे नबी को पूछे। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर आए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर आए और घर पर उदास बैठे हुए थे। तो फातिमा ने पूछा उदास क्यों है? तो वह क्यों न रहो उदास, तुम्हारे अब्बा यानी हमारे नबी 3 दिन से किसी के साथ बातचीत नहीं करते, सलाम करके आते, नमाज पढ़ाते, सलाम करके चले जाते, और चेहरे पर उदासी उदासी है, और 3 दिन से उन्होंने खाया नहीं है, पिया नहीं है। तो फातिमा ने क्या फरमाया, तो फिर अली आप रुके क्यों?
रुके क्यों? जाओ जाओ, जाके कमरे का दरवाजा खिटखिटाओ और जाकर पूछ लो ना कि क्या तकलीफ है, पूछ लो। अली ने फरमाया इतनी हिम्मत होती तो पहली रात को नहीं पूछ लिया होता, दूसरी रात को नहीं पूछ लिया होता। अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि नबी का हुजरा मुबारका का दरवाजा खिटखिटाए और जाकर पूछे क्या आपको क्या तकलीफ है? इतनी हिम्मत, बोलो इतनी हिम्मत, यहाँ देखो इतनी हिम्मत नहीं। क्या हुआ भाई? मैं जाने दो, जो भी बाहर है उसको बाहर ही रहने दो। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो हज़रत फातिमा ने कहा फिर क्या करना? तो हज़रत अली ने कहा फातिमा तुम चली जाओ, तुम जाओगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, हौसला है, तुम बेटी हो, जाके दरवाज़ा खिटखिटाओ और जाके पूछ लो ना अल्लाह के रसूल को, क्योंकि हम सब फिक्रमंद है और सबका मशवरा है कि इस वक्त अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करेगी? नबी की बेटी हजरत फातिमा करिए। मेरे प्यारों सुनना, हजरत फातिमा ने दुपट्टा लिया और हजरत फातिमा गई और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खिटखिटाया। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला, हजरत फातिमा अंदर गई। बस हजरत फातिमा ने नबी को देखा, नबी ने फातिमा को देखा, बहुत देर तक रोने लगे और हजरत फातिमा ने कहा अब्बा 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हो ना, 3 दिन से किसी से बातें नहीं कर रहे हो ना? अब्बा सिर्फ तुम्हारा हाल ऐसा नहीं है, अली ने भी नहीं खाया है, अबू बकर ने भी नहीं खाया है, उमर ने भी नहीं खाया है, सारे लोग बाहर परेशान हैं और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि आपके पास आए, मैं आई हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया कैसे खाऊंगा फातिमा? जिब्राइल मेरे पास आए थे। सुनना, अब हमारे नबी कहते जिब्राइल मेरे पास आए थे और मेरी उम्मत की 6 औरतों का जिक्र करके गए, ऐसा जिक्र करके गए कि फातिमा मैं कैसे खाना खाऊंगा, कैसे मैं किसी के साथ बात करूंगा? तो हजरत फातिमा ने कहा औरतों का जिक्र किया, क्योंकि हजरत फातिमा भी औरत का, औरतों का जिक्र किया और करीब आ गए। अब्बा क्या जिक्र किया? कहा हजरत जिब्राइल ने फरमाया क्या आपकी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होगी जिनकी जबान को कयामत के मैदान में खींचा जाएगा। ये हमारी जबान है, आप इसको थोड़ा भी खींचोगे तो आपको तकलीफ होगी। भाई तकलीफ होगी कि नहीं? हमारे नबी ने फरमाया कुछ औरतें ऐसी होगी जिनकी जबान को खींचा जाएगा और खींचकर अल्लाह उसको इतना लंबा करेंगे और जहन्नम के लोहे के साथ उसको लटका दिया जाएगा, जहन्नम के लोहे। तो हजरत फातिमा तो औरत थी ना, कहा जबान की एक साइज होती है, अल्लाह उसको लंबा करेंगे और उसको जहन्नम के लोहे के साथ लटकाया जाएगा। हजरत फातिमा ने कहा मेरे प्यारे नबी ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जो कलमा तो पढ़ी होगी मगर गीबत बहुत करती होगी। गीबत समझते हो? अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बैक बाइटिंग, उर्दू में कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करना। माफ करना कारी शाहिद साहब, यहाँ औरतें जमा होती है, अब तो औरतें क्या मर्द भी जमा होते हैं। थोड़ी देर सही बात होगी, चौथी बात हमारी उसका क्या, इसका क्या, उसकी बेटी का क्या, उसकी बहू का क्या, उसकी सास का क्या, उसकी देवरानी का क्या, उसकी जेठानी का क्या, और गीबत हम शुरू करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया गीबत करना ये जीना करने से भी बदतर है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये तो पहली औरत का जिक्र किया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ औरतों को लाया जाएगा और उनके सीने को जहन्नम के लोहे के साथ बांधा जाएगा, उनके सीने को जहन्नम के लोहे के साथ बांधा जाएगा। हज़रत फातिमा ने फिर घबरा कर कहा अल्लाह के रसूल ये कौन औरत होगी? कहा ये वो औरत होगी जो इस तरह तैयार होकर आती होगी कि लोगों को जीना की दावत हो जाती होगी और लोग बुराई में मुब्तला हो जाते होंगे, लोग अपनी आंखों का और कानों का गलत इस्तेमाल करने लगते होंगे। अल्लाह ये गुनाह से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, ये जीना वाले गुनाह से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। कितनी किस्म की औरतें हो गई। फिर उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कुछ औरतें ऐसी होगी जिनके बालों को जमा किया जाएगा। अरे बोलो बालों को, और बालों का जैसा अंबोड़ा बनाया जाएगा और लंबा अंबोड़ा बनाया जाएगा
और उसके बाद उसको जहन्नम के लोहे के साथ बांध दिया जाएगा और औरत को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। हज़रत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल, आज कोई बाल खींचे तो तकलीफ होती है, वो बाल का अंबोड़ा बनाकर जहन्नम के लोहे के साथ लगाया जाए तो तकलीफ का आलम क्या होगा? ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जिन्होंने खूबसूरती के खातिर अपने बालों को दूसरे मर्दों के सामने खुला रखा होगा। खूबसूरती के बताने के वास्ते, अपना जमाल बताने के वास्ते दूसरे गैर मर्दों के सामने अपने बालों को खुला होगा, उनका कयामत में यह हशर होगा। कितनी औरतें हो गई? चौथी औरत हमारे नबी साथ ने फरमाया, और ये खास करके हमारी माँ बहनों को सुनना है, कहा कि जैसे हम पलाठी मार के बैठते, जैसे ये लड़का बैठा है, ये रमज़ानी बैठा है, कहते इस तरीके से औरत को बिठाया जाएगा, फिर उसके दोनों पाँव को उसके सीने तक लाया जाएगा, यानी उठाया जाएगा, और उसके बाद जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा। जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा, इतना टाइट बांधा जाएगा कि वो औरतें चिल्लाएगी तो मुंह में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जो सफाई और तहारत का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि औरतों को आपको मालूम है सफाई और तहारत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके साथ जो लेडीज़ प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, उनका पेशाब होता है, तो कहा जो तहारत का ख्याल नहीं रखती उनके साथ ये मामला किया जाएगा। हज़रत फातिमा फरमाती है 4 औरतों तक तो मैंने सुना और रोती रही, अल्लाह के रसूल भी रोते रहे, लेकिन हज़रत फातिमा फरमाती मुझे बराबर याद है जब 5वीं औरत का जिक्र किया तो फातिमा फरमाती मैं ज़ोर से चीख मारी और मेरे नबी से लिपट गई। जब मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होगी जिनका क़यामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा, जिनका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह बना दिया जाएगा। हज़रत फातिमा फरमाती मैं जोर से चीख पड़ी और मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा क्या कहते हो? मेरा अब्बा औरत है और उसका चेहरा कयामत के दिन सूअर की तरह बनाया जाएगा, ये कौन कम नसीब औरत है? तो हमारे नबी साहब ने फरमाया ये वो औरत है जो हसद बहुत करती है, जलन, जेलसी। और आज हमारी माँ बहनों के अंदर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके घर में उसके पास ऐसा मोबाइल तो जलन, उसके पास पर्स अच्छी तो जलन, उसकी चप्पल अच्छी तो जलन, वो घर में सुखी है तो हमको जलन, हमारी देवरानी से जलन, हमारी जेठानी से जलन, पड़ोसन से जलन। अल्लाह माफ़ करे, क़यामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा। और आखिरी औरत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा फातिमा ए फातिमा, कुछ औरतें मेरी उम्मत में ऐसी होगी जिनके चेहरे को क़यामत के दिन कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। किसकी तरह बनाया जाएगा? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर जोर से चीख मारती है अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल आप मेरे अब्बा हैं। कौन है वो औरतें जिनका चेहरा कुत्तों की तरह बनाया जाएगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें जो झूठ बोलने वाली और दो के दरमियान लड़ाई कराने वाली। झूठ बोलने वाली, भाई झूठ बोली, शोहर के सामने झूठ बोला और फिर शोहर का और उसकी माँ का झगड़ा हो गया, या वो औरत ने झूठ बोला और शोहर का और उसके बाप का झगड़ा हो गया, या औरत ने झूठ बोला और दो पड़ोसन के दरमियान में झगड़ा हो गया। ये वो औरतें होगी जिनका चेहरा कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। खैर ये हदीस जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मैं ये सोचने लगा कि सिर्फ ये औरतों के साथ मामला नहीं है, हम मर्द लोग भी तो ये करते हैं। मैं करते कि नहीं करते? गीबत करना, रात को ओटे पर बैठकर क्या करते हैं हम लोग? मैं रात को ओटे पर बैठकर, मैं तो जब भी बयान करके जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को 2 बजे होते, 2:30 बजे होते, 3 बजे होते, तो बस रास्ते में यही होता है, चौखट पर लोग बैठे, जवान जवान मर्द बैठे, हाथ में मोबाइल है, गीबत हो रही है, गीबत हो रही है, चुगली हो रही है, हसद हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मोबाइल पर गंदगी की जाती है। और मैं ख़ास करके मेरी बेटियों से कहूँगा और मेरे बच्चों से कहूँगा और इन बच्चों से भी कहूँगा, अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। बच्चे तुम लोग करते हो गेम वेम खेलना? अगर खेलना भी है तो एक टाइम होना चाहिए, भाई ये टाइम पे शुरू हुआ, 15 मिनट में ख़त्म हो गया। बाकी आजकल हमारी, मैं सही कहता हूँ हिदायत बेटा, सही कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारे जवान जो मोबाइल पे गंदगी करते हैं, हमारी बेटियां जो मोबाइल पे गंदगी करती है, कारी जुबैर साहब, अगर अचानक हमारी माँ आ जाए
या अचानक हमारे अब्बा आ जाए और वो बेटी का मोबाइल हाथ में से ले ले या बेटे का मोबाइल हाथ में से ले ले, जो गंदगी अंदर देखे ना, वो माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे काश ये औलाद को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। आज हमारे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होता, ये जितनी बातें बताई सब हमारे मोबाइल में हो रही है। जीना होना, चोरी होना, ब्लैकमेल होना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना। मोबाइल की वजह से माँ भी नाराज, मोबाइल की वजह से अब्बा भी नाराज। इसलिए मैं मेरी माँ बहनों से कहूँगा, मेरी आवाज़ इतनी खुल के नहीं आ रही है, लेकिन मैं खुलकर ये बात बताऊँगा कि मेरी माँ बहनें, आज अगर ये गुनाह हमारे अंदर है, अगर किसी औरत के अंदर आदत है गीबत करने की पीठ पीछे, और पीठ पीछे बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। अरे बोलो बहुत बड़ा। मैं क्या मिसाल दूं? कुरान में लिखा है, अल्लाह न करे अगर सगे भाई का इंतकाल हो गया, हम में से किसी का सगा भाई, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देवे, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई सगे भाई का इंतकाल हो गया, चलो उसका जनाजा रखा है, बोलो उसका जनाजा गुसल करवा दिया, उसका जनाजा रखा। अब कोई दोस्त मेरे पास आया, मेरे को कहा किसका इंतकाल हुआ? मैंने रोते रोते कहा मेरा सगा भाई का इंतकाल हो गया। तो क्या कहता है? काटो ना, काटो, उसका गोश्त निकालो, आज रात को हम गोश्त पका के खाएंगे। किसका? सगा मुर्दा भाई का गोश्त काटो, निकालो और हम उसको पका कर क्या करेंगे? खाएंगे। कहते हैं तुम ये खाने का तैयार करो, शरबत वरबत में लेकर आऊंगा। बताओ हम करेंगे? क्या कहेंगे? नालायक, कमबख्त, बेशरम, मेरा मुर्दा भाई, उसका गोश्त निकाल कर मैं काटूं। अल्लाह फरमाते अगर मैं उसका गोश्त काटता, बोलो अगर मैं उसका गोश्त काटता, पकाता और खाता, इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह किसी की पीठ पीछे बुराई करना है। इसको हम नफरत से देखते हैं, तो गीबत को नफरत से क्यों नहीं देखते? अल्लाह ने फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाते कोई अपने सगे भाई का गोश्त नहीं काटेगा, न पकाएगा, न खाएगा। अगर उससे नफरत है तो उससे ज्यादा नफरत किससे होना चाहिए? गीबत करने से। इसलिए मैं हमारी माँ बहनों को कहूँगा, एक बहुत अच्छा काम है बेटा सुहेल, अगर समझ में आ जावे ना तो बहुत अच्छा है। हर घर में झगड़ा होता है, बोलो होता कि नहीं होता? तो औरत को क्या करना चाहिए? औरत को क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी शोहर के साथ झगड़ा होता है, कभी सास के साथ होता है, कभी देवरानी के साथ होता है, कभी जेठानी के साथ होता है, कभी पड़ोसन के साथ होता है। अक्सर हमारे झगड़े ये पांच के बीच में घूमते हैं। या तो शोहर, बोलो या तो सास के साथ तो बहुत लंबा चौड़ा, फिर देवरानी, जेठानी और पड़ोसन। अगर हर औरत ये सोचे झगड़े में गलती मेरी है या नहीं है, इसको कहते हैं इंसाफ। इसको क्या कहते हैं? हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व मज़जाहु, ये उनका मजमून में बयान कर रहा हूँ। उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में बयान किया कि 5 जगह झगड़े होंगे, लेकिन औरत क्या करे? सोचे कि गलती मेरी है, ये जो मेरा शोहर से मैं नाराज होती हूँ, या मैं मेरी सास के ऊपर बिगड़ती हूँ, या देवरानी पर, या जेठानी पर, या पड़ोसन पर, गलती मेरी है या गलती नहीं? अगर है तो अपनी गलती को क्या कर दे? सुधार दे भाई। अपनी गलती को क्या कर दे? अगर मेरी गलती नहीं, उसको पूरा 2 रकात नमाज पढ़ के यकीन हो गया मैं मेरे शोहर को सताती नहीं, देवरानी को नहीं, जेठानी को नहीं, सास को नहीं पढ़, लेकिन ये सब मेरे ऊपर हावी होते हैं, तो मुफ्ती सईद साहब ने कहा इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर। इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल। अल्लाह किसका हुक्म देते? इंसाफ। और इंसाफ क्या है कि अगर अपनी गलती है तो सुधारने की कोशिश कर, और अगर अपनी गलती नहीं है और उनको सुधार नहीं सकती तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले। क्योंकि इंसाफ ऐसा है कि उसकी वजह से बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया जाता है। तो क्या देवरानी को फतह नहीं किया जा सकता? क्या अपनी सास को फतह नहीं किया जा सकता? आपको मालूम है ना, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन, जब बैतुल मुक़द्दस यानी मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम तक जाना है, और हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, बोलो अमीरुल मोमिनीन है, और बैतुल मुक़द्दस जाना है। हालांकि वहाँ पहले हज़रत अबू उबैदा पहुँच गए हैं,
और हजरत अबू उबैदा ने वहां बहुत जंग की मगर कामयाब नहीं हुए। तो वहां के बड़े बड़े पादरियों ने कहा, अबू उबैदा तुम कितना भी लड़ोगे तुमको बैतुल मुकद्दस मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे अमीर को बुलाओ, तुम्हारे अमीर को बुलाओ, तुम्हारे अमीर को हम देखेंगे परखेंगे, सही होंगे तो ठीक है, वरना ये बैतुल मुकद्दस तुमको मिलने वाला। तो हजरत उमर जब मदीना से चले, कहाँ जाना है? शाम, बैतुल मुकद्दस। सुनना, हजरत उमर के पास एक ही ऊँट है। कितना ऊँट है? एक ऊँट मदीना से और एक गुलाम। हजरत उमर के पास एक गुलाम। तो हजरत उमर ने पहले से गुलाम को कह दिया कि इतने किलोमीटर मैं बैठूंगा तू चलेगा, फिर इतने किलोमीटर तू बैठेगा और मैं चलूंगा। होता रहा। जब बिल्कुल बैतुल मुकद्दस में एंटर होना है, मुल्क शाम में एंटर होना है और सारे लोग इस्तिकबाल में खड़े, उमर आ रहे, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन आ रहे। अब यहाँ इंसाफ का मामला आया, क्योंकि अब जो बारी आई है वो गुलाम की आई है। अब किसकी बारी आई है? क्योंकि एंटर होना है और सारे लोग इस्तिकबाल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन आए हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर आए हैं, लेकिन बारी किसकी है? गुलाम ऊंट पे बैठेगा और हज़रत उमर रस्सी पकड़ने वाले। तो गुलाम ने क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लगता, आप बैठ जाओ, आप ऊंट पर बैठ जाओ और मैं क्या करूंगा? मैं रस्सी पकड़ूंगा। हज़रत उमर ने कहा, तू क्या मेरे से ज्यादा ताकतवर है? तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है या मैं तेरे से ज्यादा कमजोर हूँ? जो शर्त हुई थी उसी शर्त के मुताबिक हम चलेंगे। खैर, जब ये ऊंट अंदर एंटर हुआ है तो वहां के जमाने के पादरी जो थे, पादरी वो क्या करने लगे? कहने लगे ये ऊंट तो आ गया है, लेकिन हमको मालूम करना है कि इसमें अमीरुल मोमिनीन कौन है। जो ऊंट पर बैठा वो अमीरुल मोमिनीन है या जिसने ऊंट की रस्सी पकड़ी है? तो सबने कहा जो ऊंट की रस्सी पकड़ी है ना वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या कहा मालूम पादरियों ने? बैतुल मुकद्दस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि हमने जो आसमानी किताबों में पढ़ा था वो बैतुल मुकद्दस का फतह करने वाला आ गया। अब कोई झगड़ा नहीं करना है, सारी चाबियां इनके हवाले कर दो। तो हज़रत उमर को पूछा गया कि सारी चाबियां तुमको मिल गई? कहा मुझे नहीं मिली, मेरे इंसाफ को मिली है। और मुफ्ती सईद पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने हर बहन को समझाया, हर माँ को समझाया, हर औरत को समझाया, अगर तेरी गलती है तो अपनी गलती को क्या कर ले? और अगर तेरी गलती नहीं है तो रोजाना 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह तुझे उस घर की नौकरानी से हटाकर रानी बना देगा। अल्लाह तुझे घर में नौकरानी नहीं रखेगा। ऐसा तेरा मामला होगा कि तेरी हुकूमत सास पर भी होगी, तेरी हुकूमत देवरानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत शोहर पर भी होगी, तेरी हुकूमत जेठानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत पड़ोसन पर भी होगी। और आवाज आएगी, वो तेरा इंसाफ और 2 रकात नमाज ने पूरी जिंदगी की काया पलट दी है। तो मैं मेरी माँ बहनों को कहूँगा, जो बातें मैंने कही अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात और कह दूँ, सब बैठे हैं तो देखो इतना प्यारा मजमा बैठा है, हम मर्द भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं। देखो मेरे अम्मी अब्बा नहीं है, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में, अब्बा भी अल्लाह की रहमत में। दुआ करो, और मेरे को यकीन है अगर आज मेरे अब्बा हयात होते तो ये गोधरा के बयान में होते, क्योंकि आखिरी उम्र में 4 साल तक लगातार मेरे बयान में आए। हाँ, बल्कि बाकायदा मेरे को पूछे, सुबह उठे ना, आज कहाँ बयान है तेरा? तो मैं कहूँ यहाँ है। मेरे को भूलना नहीं। मैंने कहा अब्बा आपको कौन भूलेगा, वो आते थे और बयान में मेरी इस्लाह भी होती थी, बयान में इस्लाह भी होती थी, गुस्से भी होते थे, नाराज भी होते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत अजीब बात लिखी है। मैं तो पढ़ने के बाद है ना यूँ समझो कि रोता ही रहा। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हज़रत उमर के पास एक है, बच्चों तुम लोग भी सुनना। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हज़रत उमर के पास एक शख्स आए और आकर कहा मेरी अम्मा बहुत बुरी हो गई है, 100 के करीब, बोलो 100 के करीब, मिनल मिया, 100 साल के करीब हो गई। और मेरी माँ जो है ना अक्सर मेरे को आवाज़ देती है, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा मेरे को पेशाब है, ओ बेटा मेरे को पेशाब है, जल्दी मेरे को उठा, मेरे को उठा। क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती, तो मेरे को उठाने का
और एक कोने में लेके जाने का जहाँ हमने बैतुल खला बनाई है, वहाँ फिर मेरी अम्मी क्या करे, पेशाब करे। तो कहते उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ की आवाज़ आती है, ए बेटा ए बेटा ए बेटा, बहुत जोर की पेशाब आ गई, बहुत जोर की पेशाब आ गई, मेरे को उठा मेरे को उठा। वो कहते उमर मैं क्या बताऊँ, जब मैं उठाता हूँ वो जगह तक ले जाऊँ उससे पहले माँ पेशाब कर देती है। अब सुनना, वो कहते उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ मेरे ऊपर रोज़ाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है, रोज़ाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है। तो बचपन में मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, बचपन में जब मैं छोटा था मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, अब माँ मेरे ऊपर। तो उमर अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताओ माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया। ये इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो हज़रत उमर को पूछते अमीरुल मोमिनीन बताओ मेरी माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आज माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। और बचपन में हज़रत उमर की आंखों में आंसू थे, कहा नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कहा क्यों नहीं हुआ, वो भी मेरे ऊपर पेशाब करती है और सालों साल हो गए, और मैं भी बचपन में सालों साल मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, फिर हक क्यों अदा नहीं हुआ। कहा सच बताना, जब माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है तेरे दिल में क्या ख्याल आता है, तेरे दिल में ये ख्याल आता है अम्मा बूढ़ी हो गई है, अम्मा बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अब अल्लाह संभाल ले तो अच्छा है, अब अल्लाह, क्योंकि बहुत लंबी 100 साल उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अब अल्लाह प्यार मोहब्बत से उठा ले तो अच्छा है। कहा तेरे बदन पर अगरचे माँ पेशाब करती है, मगर तेरा दिल अंदर से कहता है कब तक बेचारी माँ तकलीफ़ उठाएगी, कब तक ये बुढ़ापे में पेशाब करती रहेगी, अब अल्लाह बुला ले तो अच्छा है। और जब तू तेरी माँ पर पेशाब करता था, माँ धुला के बोलती थी अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। तू तेरे माँ के जाने के बारे में सोचता है और वो अपने बेटे के आने के बारे में सोचती थी। ये फ़र्क हो गया। वो हज़रत उमर के अपना सर हज़रत उमर की गोद में रखा और दाढ़े मार कर रोए, कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन तुमने सही कहा, मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई, अब तो अल्लाह को प्यारी हो जाए। और जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बार बार कहती थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं सबसे कहूँगा मेरे बच्चों सुनो, अगर आपको बड़ा बनना है, अरे बोलो ना बड़ा बनना है, क्योंकि हम जैसे हमने हमारे उस्ताद हज़रत कारी सिद्दीक साहब का नाम सुना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जुबैर ने भी उनके पास पढ़ा है, मैं भी उनके पास पढ़ा हूँ, आपने भी पढ़ा है, मार खाई तो क्या किया है? अरे हमने तो आज, आपका तो ज़माना फिर भी बात का, हमारा तो यानी हज़रत कारी सिद्दीक साहब दामद बरकातुहू का पहला साल पढ़ाने का और मेरे नाले का पहला साल पढ़ने का, और सुबह की पहली घंटी कारी साहब के पास। अब सोचो क्या जलाल होता होगा। खैर, लेकिन अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज हम सबको होता है हम फला कारी साहब बन जावे, हम फला मौलाना बन जावे। तो मेरे बच्चों 3 काम करोगे, बल्कि मेरी माँ बहनों को भी कहूँगा 3 काम करो, अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। सबसे पहला काम मेहनत, बोलो पढ़ने में। नंबर 2 हमारे जो पढ़ाने वाले हैं ना उनकी इज्जत, बोलो हमारे पढ़ाने वालों की इज्जत। और नंबर 3 माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। ये मेरे छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। जो काम मैं करता था आपसे कहूँ करोगे इंशाअल्लाह। मैं मेरी माँ के पास जाता था, अब्बा के पास जाने की तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैं मेरी माँ के पास जाता था, माँ के पाँव पर हाथ रखता था और मैं कहता था माँ और मेरी अम्मी हम 3 भाई, हम लोग भाई कितने, मैं कहता था अम्मी हम 3 भाई, उसमें सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ। मेरी माँ तेरी रात को तू सोए उससे पहले 1 मरतबा कह दे मैंने माफ़ कर दिया, 1 मरतबा कह दे। वो मेरी माँ धीरे धीरे कहती थी जा बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मेरे प्यारो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करता है जिसकी माँ उससे राज़ी होकर दुनिया से चली जाती है, उसका बाप राज़ी होकर चला जाता। तो मैं सबसे कहूँगा, एक तो मेहनत करना, नंबर 2 अपने पढ़ाने वालों की इज्जत करना, और माँ बाप को तो राई के दाने के बराबर भी नाराज़ नहीं करना। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमावे। बस वक्त भी काफ़ी हो गया, मुझे भी ट्रेन पर पहुंचना है। अल्लाह हमारे हालोल वाले आए हैं, इनको भी अल्लाह अच्छा रखे, मुफ्ती हारून को भी, कारी जुबैर को भी, और हमारे कारी शाहिद को भी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कारी रमीज़ को भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और भी ज़ोर तिलावत अता फरमावे।
हाँ, ये हमारे बेटे मोहना फिरदौस, इनका बेटा अदनान बीमार है भाई, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। इनका रोज़ वॉइस रिकॉर्ड मेरे ऊपर आता है, रोज़ वॉइस रिकॉर्ड आता है, लेकिन कारी जुबैर कैसा सुनने का मालूम, शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद। मैंने कहा भाई ये वॉइस रिकॉर्ड है कि जुमा का खुतबा है? जो मुद्दे वाली बात है ना वो तो आखिर में आएगी। अक़ूलु हादा। अल्लाह हमारे मौलाना फिरदौस, अरबी बहुत अच्छी है, इनके अरबी बोलने का जो अंदाज है, फसाद, बलागत, सलासत, तलाकत, लहजा, अल्लाह कबूल। ये तुम बीवी के साथ भी अरबी में बात करते हो कि मैं ही फंसाऊं? एक दिन तो मैंने सोचा, मैं समझा शायद इन्होंने कोई जुमा का खुतबा पढ़ाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, फिर बीच में आ गया या शेख अल मुकरी अल कारी अल अहमद अली, सबके ऊपर अलिफ लाम। तो फिर मैं सोचा भाई खुतबा नहीं है तो मेरे लिए खुतबा तैयार होके आ रहा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। खैर, जाने से पहले मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ, आप सबको एक हदिया देना चाहता हूँ। सब लोग लेंगे ना हदिया? अरे हाँ बोलो ना, फ्री में के खरीदोगे? जब हदिया ही बोल दिया तो खरीदने का सवाल ही कहाँ आता है। हदिया ये दे रहा हूँ, बच्चों तुम भी लेना, मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियाँ सब लेना। आपको मालूम है एक मरतबा हज़रत आयशा आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, मेरे प्यारे नबी आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते। हमारे नबी ने कहा, आयशा सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत आयशा ने कहा, वो इसमें आज़म मेरे को दे दो, अल्लाह का वो नाम मेरे को दे दो कि बंदा बोले और अल्लाह दुआ मुकम्मल करे, बंदा पुकारे और अल्लाह दुआ। ये किसने मांगा? हजरत आयशा, हमारी माँ ने। किससे मांगा? अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं अभी वो वक्त आया नहीं है, मैं देने वाला। बोलो मैं देने वाला। हजरत आयशा उदास हो गई भाई, जब ना बोला तो हजरत आयशा उदास हो गई, उदास होकर कोने में बैठ गई और हजरत आयशा ने दुआ मांगना शुरू की। अब हजरत आयशा दुआ मांग रही है, हमारे नबी मुस्कुरा रहे। हजरत आयशा दुआ मांग रही है और हमारे नबी। तो हजरत आयशा ने दुआ के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल मैं दुआ मांगू और आप मुस्कुराए? हमारे नबी ने कहा, आयशा जो मांगने आई थी अल्लाह ने तेरी जुबान से दुआ में निकाल दिया। जो मांगने आई थी ना इसमें आजम कि जमीन पर बोले अल्लाह आसमान पर कबूल करे, वो तो तेरी जुबान पर आ गया। तो अब ये सवाल वो हजरत आयशा ने कौन सी दुआ मांगी थी, वो दुआ में लेकर आया हूँ। अरे बोलो, वो दुआ में लेकर, बाकायदा छपा कर लेकर आया हूँ। वो कौन सी दुआ थी जो हजरत आयशा ने मांगी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका अर्रहमान व अदऊका अल-बर्र अर्रहीम व अदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम अअलम अन तगफिर ली व तरहमनी। बस ये 4 लाइन की दुआ है जो हजरत आयशा ने मांगा। हमारे नबी ने कहा, मेरा जो भी उम्मती मांगेगा, जमीन पर मांगेगा, अल्लाह आसमान पर उसकी हर दुआ को कबूल कर लेगा। तो कार्ड किसको दिया है? कारी शाहिद बीवी को पहुंचा है? अरे हाँ या नहीं? पहुंचा दूंगा, बराबर है। अगर जो इसने जवाब दिया होता ना, पहुंचा दिया, तो मालूम नहीं क्या 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 सुनता। खैर, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अच्छा रखे, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मेरे को तो शुरू में यही कहा गया था कि ख़वातीन का बयान है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि फलाह दारैन मदरसे में भी हाज़िरी हो गई और बच्चों का एक्सीलेंट अमेजिंग प्रोग्राम मैंने जो सुना, अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों की उम्र में और भी बरकत अता फरमावे। और साथ में ख़वातीन का बयान भी सुना। वो मालूम है कारी जुबैर साहब, मेरे पास ये औरतें बैठी है इसलिए मैं बोलता हूँ, मौलवी फिरदौस किसी पे फिट होवे नहीं होवे, तेरे मेरे पे फिट हो जाएगा। वो क्या हुआ मालूम, मेरे पास तावीज़, मैं तावीज़ दे रहा था। क्या दे रहा था? मुफ्ती आरो तावीज़ दे रहा था, तू भी सुनना, शायद तेरे ऊपर फिट हो जाए। तावीज़ दे रहा था, अब बहुत लंबी लाइन, बोलो बहुत लंबी लाइन। अब मैंने सबको कह दिया 1 मिनट से ज्यादा नहीं, एक पेशेंट 1 मिनट, एक पेशेंट 1 मिनट। एक जवान आया, 28 साल का जवान, रोवे, जोर जोर से रोवे। अरे मैंने कहा, अल्लाह का बंदा बोल देना जो प्रॉब्लम है, तू रोता रहेगा तो मैं कब तक बैठा रहूंगा, रो यार। मैंने कहा, है क्या प्रॉब्लम? कहते बीवी भाग गई।
प्रॉब्लम क्या है बीवी? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बीवी भाग गई तो उसको मोबाइल पे फोन कर, का ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर कि तेरी बेटी ने ब्लॉक कर दिया है। कहा उसके माँ बाप तो मेरे को मारने की धमकी देते, कोर्ट कचहरी की धमकी देते, खुला की धमकी देते, खोराकी की धमकी देते। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए तो आपके पास आया कि न बीवी मेरी सुन रही है, न सास न ससुर। तो मेरे को भी वो बहुत रोता था ना, फिर रोने लगा। मैंने कहा देख तू रोना बंद कर, साफ साफ बता क्या हुआ। तो कहा 3 महीना हो गया आती नहीं। क्या कहा? 3 महीना हो गया आती नहीं। मैंने कहा नालायक 34 साल हो गए जाती नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह में उठा ना, मेरी बीवी ने कहा आज क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मालेगांव। तो मुझे कहते आज कौन सा दिन है। मैंने कहा बुध का दिन। तो कहते ऐसा कैसा तुम। तो मैंने कहा जो तू पूछेगी वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तूने कहा कौन सा दिन है, तो बुध का दिन है। कहाँ प्रोग्राम है, तो मालेगांव। मुझे कहती आज अपनी शादी को 34 साल हो गए, एनिवर्सरी डे है, तो तुमको इतना भी ख्याल नहीं रहता कि हमारी शादी को 34 साल हो गए। मैंने कहा तेरे को ख्याल नहीं रहता कि 34 साल तक बर्दाश्त किया। तो मैंने उसको क्या कहा 3 महीने हो गए आती नहीं, मेरी 34 साल से जाती नहीं। तू मत तावीज़ लेके जा, तू तावीज़ देके जा, मैं भी रख दूँ ताकि वो भी जावे भाई। खैर अल्लाह आप सबको खुश रखे, हंसाता रखे। अल्लाह हम सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब काफ़ी थका हुआ हूँ, मुफ्ती हारून साहब आप दुआ फरमा देंगे और हम चलेंगे इंशाअल्लाह। अली सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे पूरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मौला करीम तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत हमें नसीब फरमा, तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नसीब फरमा। ऐ मौला करीम मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। जितनी ज़िंदगी ऐ मौला करीम कोताहियों में गुजरी, गफलत में गुजरी, उसको तू माफ़ फरमा। अगली ज़िंदगी मौत तक ऐ मौला करीम तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक तेरी फरमा बरदारी करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हुए जिंदगी के हर शोबे में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। आए मौला हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, हमारी आखिरत भी आबाद फरमा। आए मौला करीम हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों से माला माल फरमा। आए मौला करीम हमारी दुनिया भी जन्नत बना, आखिरत भी जन्नत बना। आए मौला करीम मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। दुनिया से जब रुखसत हो तो आए मौला करीम कलमे के साथ मौत आए ऐसे फैसले फरमा। तमाम के हुकूक अदा किए हुए और सब हमसे राजी हो, तू भी और तेरा नबी भी हमसे राजी हो, इस तरह इस दुनिया से रुखसत हो ऐसे फैसले फरमा। मालिक कायनात रमज़ान का महीना हो, जुमा का रोज़ हो, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी हो, ऐसी हालत में हमारी मौत आए और जन्नतुल मकी में हमारा मदफन हो, ऐसे तू फैसले फरमा। मालिक कायनात दुनिया भर में जहाँ कई मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, मालिक कायनात इन तमाम जुल्म और सितम को ख़त्म फरमा। दुनिया से आई मौला करीम और सफाई हस्ती से जुल्म को और जालिमों को ख़त्म फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं तकलीफ में हैं, मुसीबतों में, सबकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमा कर तमाम दुनिया के मुसलमानों को अमन व अमान वाली, सहूलत वाली, आफियत वाली, बरकत वाली, रहमत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमारे हज़रत का यहाँ ना कबूल फरमा। ऐ मौला करीम जहाँ कहीं जा कर तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद फरमाते हैं, इनका मौला करीम तेरे कलमे को बुलंद करना बेहद कबूल फरमा। ऐ मौला करीम इनको ताकत नसीब फरमा, कुव्वत नसीब फरमा, सेहत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम इनकी तरक्की में चांद लगा दे। ऐ मौला करीम दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। मालिक कायनात हमारे हजरत मौलाना अहमद अली साहब को ऐ मौला करीम शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। तमाम बीमारियों से इनको शफा नसीब फरमा, तमाम बीमारियों से इनको शफा नसीब फरमा। आई मौला करीम सेहत कामिला नसीब फरमा, सेहत कामिला नसीब फरमा। आई मौला करीम हम सब की तमाम बीमारियों को दूर फरमा, तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। बेघरों को घर नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, बेशादीशुदा जोड़ों को जल्द से जल्द आई मौला करीम खूबसूरत और खूबसूरत आई मौला करीम जोड़ा नसीब फरमा। मालिक कायनात जिस तरह आज तूने हमें यहाँ
यहाँ जमा फरमाया है, आखिरत में भी, और ऐ मौला करीम जन्नत में इसी तरह हमें जमा फरमा। दुआ को महासिर फजल करम से कबूल फरमा। मालिक कायनात जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया हो उसको भी तो अता फरमा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर मांगी है, ऐ मौला करीम आज ये बैठा हुआ मजमा, आज ये जितना भी मजमा यहाँ बैठा हुआ है, उन तमाम के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हम खैर मांग रहे हैं। हम सबको पूरी पूरी खैर नसीब फरमा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शुरूर से, तकलीफ़ों से, फितनों से, मुसीबतों से, जुल्मों से, ऐ मौला करीम बीमारियों से, जादू टोना से, जिन जिन चीज़ों से तेरे नबी ने पनाह मांगी है, ये आज बैठा हुआ मजमा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हम पनाह मांग रहे हैं। हम सबको पूरी पूरी पनाह नसीब फरमा। दुआ को मासिर फजल करम से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।